आज हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। कभी 2 नंबर का आता है एग्जाम, कभी 1 नंबर का आता है। कुल मिला के प्रश्न बनता ही बनता है इसमें भी, है ना। कभी पूछा जाता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है। तो 1-1 नंबर के होते हैं, बाकी पूरा 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या नियम है? प्रत्येक क्रिया के परिमाण में, परिमाण का मतलब आंकिक मान, 1 2 3 4 5 आंकिक मान कहलाता है। तो प्रत्येक क्रिया के परिमाण में समान और दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के परिमाण में समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहा जाता है या इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसको गणितीय रूप में देखें, मैथमेटिकल, तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है क्रिया और ये होती है प्रतिक्रिया। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया हमेशा ऋणात्मक होती है, विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। तो इसको बोलते हैं F21, इसको बोलते हैं F12। F21 बराबर माइनस F12। ये 21 और 12 नहीं है, 21 12 नहीं है ये, इसको कहते हैं F21, इसको बोलते हैं F12, है ना। तो 21 जो है वो क्रिया कहलाती है, ये क्रिया है और ये प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है इसलिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। F21 क्रिया है और 12 प्रतिक्रिया होती है। तो सिंपल सी बात है, ये द्वितीय वस्तु है और यह प्रथम वस्तु है। 21 का मतलब 2 यानी कि द्वितीय वस्तु, यह प्रथम वस्तु। तो द्वितीय वस्तु पर प्रथम वस्तु द्वारा लगाया गया बल, सिंपल सी बात है। ये दूसरी वस्तु है और पहला वाला आके बल लगा रहा है। सेकंड वस्तु पहला वाला बल लगा रहा है, ये वाला सेकंड वस्तु और पहला वाला बल लगा रहा है, तो 2-1 बन गया है। तो द्वितीय वस्तु पर प्रथम वस्तु द्वारा लगाया गया बल कहलाता है F21, इसको बोलते हैं क्रिया। और प्रतिक्रिया में क्या होगा? 1-2, यानी कि प्रथम वस्तु है और दूसरी वस्तु आके बल लगा रही है। यह स्थिर है और ये बल लगा रही है, तो प्रथम वस्तु पर द्वितीय वस्तु द्वारा लगाया गया बल कहलाता है 1-2। तो ये तो क्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई। इनके दैनिक जीवन में उदाहरण समझ सकते हैं। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पैरों द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर मुंह करते हैं और पृथ्वी फिर धक्का लगाती है और व्यक्ति आगे की ओर गतिमान होता है। जब कोई तैराक पानी में तैर रहा है, जब तैराक पानी में तैरता है तो हाथों के द्वारा क्या करता है? पानी को पीछे की ओर फेंकता है। तो पानी क्या करता है? प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगाता है और उसको आगे की ओर मूवमेंट करता है, तो वो तैराक आगे तैरता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे नाव चलती है तो पतवार के द्वारा पानी को पीछे की ओर फेंका जाता है और पानी क्या करता है? प्रतिक्रिया बल लगाता है और नाव को आगे की ओर गति प्रदान करता है ना। तो ये बहुत सारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, है ना। तो इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अन्य नाम में। तो प्रत्येक नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के परिमाण में समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इससे न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं इसको? F21 बराबर माइनस F12। 21 का मतलब क्रिया, 12 का मतलब प्रतिक्रिया, यानी कि ये सेकंड भाग जो है 1-2 पर बल लगा रहा है। तो द्वितीय वस्तु पर 2 का मतलब द्वितीय वस्तु पर प्रथम वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो क्रिया F21 कहलाएगा और 1-2 का मतलब 2 रहेगा। 2 जो है 1 पे बल लगाएगा वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो ये क्रिया और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। तो तैराक पानी में तैरेगा तो पानी को पीछे की ओर फेंकेगा और पानी लगाएगा प्रतिक्रिया बल और व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। नाव चलाने वाला क्या करेगा? पतवार से पानी को पीछे की ओर फेंकेगा और आगे बढ़ता जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी पर गतिमान होता है तो पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है और पृथ्वी बल लगाती है प्रतिक्रिया, उसके फलस्वरूप वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये दैनिक जीवन के कई उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आते हैं जिनका अध्ययन करते हैं।